हनकर जो है तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे और तीर्थ यात्रा करते, आठों सिद्धियों और नवो निधियों का सुख का त्याग कर दूं अगर नंद बाबा के गाय चराने का अवसर हमें मिल जाए। जो है ना, इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान नामक, सुजान है ना, नर्तकी थी वो एक, और उनसे इन्हें प्रेम हो गया था लेकिन विराग हो गया, इन्हें ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से उन्होंने काफी। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3rd चैप्टर तक, यानी रसखान द्वारा रचित जो हमारा है, रसखान द्वारा रचित और गुरु नानक द्वारा रचित और घनानंद द्वारा रचित जो हमारा काव्य पंक्ति है उनके बारे में हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसके बाद जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे रसखान द्वारा रचित प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वार। फिर जाके घनानंद द्वारा जो है रचित देखेंगे हम लोग कविता काव्य पंक्ति जिसका नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग है और उम्मो आंसू वानी लय बरसो। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन, इन तीनों कविताओं का एक्सप्लेनेशन हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, पहले समझना है इसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो पढ़ेंगे हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको और समझने का प्रयास भी करिएगा, बिना समझने का प्रयास किए नहीं होगा आपको, ठीक है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना व्यर्थ है जन्म, जगी यानी संसार में जन्म, यानी राम नाम के बिना संसार में जीवन यानी जन्म क्या है? व्यर्थ है, ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, यानी राम नाम के बिना संसार में जीवन क्या है? व्यर्थ है। कभी गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जीवन व्यर्थ है। भिखू खावे भिखू बोले, यानी राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं, ठीक है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं। बिनु नावे निफलु मटी भरना भ्रमना, और इसके बिना जो है यानी राम नाम के बिना जो है निफलु मटी भ्रमना, यानी हमारी मति जो है, हमारी मति जो है यानी मनुष्य जो है वो क्या होता है? निष्फल होकर उनका शरीर जो है भ्रमण करते रखता है, भटकते रहता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना संसार में जीवन व्यर्थ है, जन्म व्यर्थ है, ठीक है। भिखू खावे भिखू बोले, यानी राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं। बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना, और क्या हो गया कि उसके बिना यानी राम नाम के बिना हमारा जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है वो निष्फल होकर मटी यानी कि पृथ्वी पर भ्रमण करते रहता है, भटकते रहता है, ठीक है। अगला क्या है? अगला पंक्ति है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना, यानी कि पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ बड़े बड़े चीजों का, ग्रंथों का पाठ करते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं और इन सभी के ज्ञानों का हम लोग बड़े बड़े बखान करते हैं, संध्या कर्म निकाल कर सुबह शाम इन सभी के ज्ञानों का बखान करते हैं। लेकिन बिनु नावे गुरु शब्द मुक्ति कहां, लेकिन उस प्राणी को बिना गुरु शब्द के मुक्ति कहां होती है? प्राणी राम नाम बिनु अरुचि मरे, और वह प्राणी जो है राम नाम के बिना उलझकर प्राणी मर जाते हैं। उसके बाद अगला है दंड कमंडल शिखासूत धोती। दंड कमंडल शिखासूत यानी बोल रहे हैं कि कई लोग जो है, कई व्यक्ति जो है बाह्य आडंबर को अपनाते हुए दंड धारण कर लेते हैं, कमंडल धारण कर लेते हैं, यानी ईश्वर भक्ति का दिखावा करने के लिए दंड धारण करते हैं, कमंडल धारण करते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, सूत पहनते हैं, धोती पहनते हैं। ये सब पहनकर जो है तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे और तीर्थ यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक है। दंड कमंडल यानी कि बाह्य आडंबर को यानी ईश्वर भक्ति के लिए, दिखावा के लिए, ईश्वर भक्ति के दिखावा के लिए दंड कमंडल शिखासूत, दंड धारण करते हैं, कमंडल शिखा सूत ये सब जो है धारण करते हैं और तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे और तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, तीर्थ यात्रा पे घूमने जाते हैं, ठीक है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना उस प्राणी को भी राम नाम के बिना शांति ना आवे। जपी जपी हरि नाम सुपारी पर है, और वो जो है हरि का नाम जप कर अपना पैर पूजाते हैं। क्या करते हैं वो? यानी कि राम नाम बिनु शांति ना आवे, यानी राम नाम के बिना उन्हें शांति नहीं मिलती है, लेकिन जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है, लेकिन हरि का नाम जप कर, ईश्वर का नाम लेकर अपने पैर पूजाते हैं, ठीक है। अगला है जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, यानी जटा मुकुट, अपनी जटाएं बढ़ा लेते हैं, जटा को मुकुट समान बनाकर तन में भस्म लगाते हैं, वसन छोड़ी तन नगन भया, यानी कि वस्त्र को छोड़ देते हैं, नग्न घूमते हैं, है ना। उसके बाद है जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तु सर्व जिया, और ऐसी अवस्थाओं में भी उनकी जो स्मृति है वो जत्र तत्र जहां तहां उनका स्मृति जो है धरती पर भटकते रहता है, जहां तहां उसकी स्मृतियां धरती पर भटकते रहता है, ठीक है। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया, गुरु प्रसादी राखिले, कभी गुरु नानक यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी गुरु नानक ने जो है प्रसादी यानी गुरु के प्रसाद को ग्रहण किया, ग्रहण को उसको राखा और जन को हरिरस नानक झोली पिया, और उन्होंने हरि के रस को जो है पी लिया है, हरि के रस को उन्होंने पी लिया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है इनका जो नर दुख में दुख नहीं माने,
जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने मतलब हो गया कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने यानी जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाकर, सुख में और स्नेह, सुख स्नेह और भय नहीं जाकर यानी सुख स्नेह और भय में जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो जो है इसमें एक समान रहता है, यानी उसमें कुछ नहीं, उसका कोई परिकल्पना नहीं रहता है, कोई भी उसने जो है मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब कि कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं वो, ठीक है। सुख स्नेह और भय नहीं जाकर, ना तो वो भय से डरते हैं, ना स्नेह से, ना सुख से, उससे नहीं मतलब उसको मतलब ही नहीं रहता है इस चीज से। कंचन माटी जाना और सोने को मिट्टी के समान जो समझते हैं, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाकर, ना तो वो निंदा से घबराते हैं ना तो वो प्रशंसा से घबराते हैं। लोभ मोह अभिमान, और लोभ और मोह से जो परे रहते हैं। हर्ष शोक तय रहे नहीं यारो, हर्ष और उल्लास में, हर्ष यानी कि क्या उल्लास में, शोक यानी दुख, दुख और उल्लास में वो क्या रहते हैं, एक सा रहता है। ना ही मान अपमान, ना ही उन पर मान और अपमान असर करता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, और आशा और निराशा में एक समान रहते हैं, जगते रहे निराशा। उन्हें संसार से कोई मतलब, संसार से जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है, संसार से कोई बुराई नहीं रहती है जिनके मन में। काम क्रोध जे ही परसे नाही, काम क्रोध जे ही परसे नाही मतलब काम क्रोध लोभ मोह इन सभी पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। काम क्रोध लोभ मोह जहे परसे नाही मतलब काम क्रोध लोभ मोह पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, जिसने ये जो व्यक्ति इस चीज से परे हैं, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास स्थान है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगला है गुरु कृपा जय ही नरपय किन्नी तिन्न या जुगति पिछानी। गुरु कृपा जय ही नरपय किन्नी तिन्न या जुगति पिछानी मतलब गुरु का कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाता है, किन्नी तिन्न या जुगति पिछानी, वह जो है इस जग को पीछे छोड़कर युक्ति प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वह व्यक्ति जो है इस जग को पीछे छोड़कर जुगति पिछानी यानी इस जग को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी युक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संपान। और कभी यहाँ पे कहते हैं कि गुरु नानक, ठीक उसी प्रकार गुरु नानक यहाँ पे गोविंद की भक्ति में लीन इस प्रकार हो गए हैं जैसे पानी के संग पानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार गुरु नानक यहाँ पे गुरु की भक्ति में लीन हो गए। अगर आपको ये दोनों पंक्ति, दोनों छंद जो है गुरु नानक द्वारा रचित समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हाँ भाई हमको ये समझ में आ गया है, या फिर कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप बताएं उसको, ठीक है, तो कमेंट करें इसको। अब हम लोग देखते हैं भाई गुरु नानक तो देख लिया हम लोग, ठीक है। अब अगला देखेंगे हम लोग रसखान द्वारा रचित, रसखान द्वारा रचित जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रसखान है ना, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, तो रसखान द्वारा रचित जो प्रेम अयनी श्री राधिका है, इनके बारे में अब हम लोग जो है काव्य पंक्ति यानी इसका परिचय हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्या है तो ध्यान से समझिएगा, प्रेम अयनी श्री राधिका क्या है, प्रेम अयनी श्री राधिका, ध्यान से समझिएगा इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखिए प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम क्या है, पहला पंक्ति भाई कि प्रेम अयनी श्री राधिका यानी कि प्रेम का खजाना है श्री राधिका। क्या है? प्रेम का खजाना है श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका यानी प्रेम का खजाना है श्री राधिका। प्रेम बरन नंदनंद और प्रेम का स्वरूप है नंद नंद, नंद का नंद यानी कि श्री कृष्ण है ना। प्रेम वाटिका के दो यानी प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन द्वंद यानी प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन समान हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वन यानी प्रेम रूपी बगिया के दोनों माली मालिन समान हैं। मोहन छवि रसखानी लगी अब दीर्घ अपने नहीं, कवि कह रहे हैं कि हमने मोहन छवि रसखानी लगी यानी कि जब से रसखान ने मोहन के छवि को देखा है यानी कि श्री कृष्ण के छवि को देखा है, अब दीर्घ अपने नहीं, वह अपने आप में जो है अपने आप को खुद नहीं पा रहे यानी वो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई अब हमारे पास हमारा मन है ही नहीं। क्या बोल रहा है? मोहन छवि रसखानी लगी अब दीर्घ अपने नहीं मतलब मोहन श्री कृष्ण को जब से रसखान ने देखा है तब से उनके पास अब उनका दृग, उनका मन, उनका हृदय अब है ही नहीं उनके पास, है ना। अगला है आंचे आवत, क्या है? आंचे आवत धनुष से छुटे सर से जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे धनुष से, जैसे धनुष बाण से जब बाण निकलता है, तीर निकलता है तो वो जो है लौट के वापस नहीं आता है, उसी प्रकार जो है मोहन की छवि को जब से रसखान ने देखा है उनका हृदय जो है उनसे निकल के चला गया। किसके पास? श्री कृष्ण के पास। मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंदनंद मतलब मेरा मन को चोरी करके ले गया, चित करके ले गया कौन? चितचोर नंदनंद यानी श्री कृष्ण। मेरे मन को मोमन मानिक ले गए, मेरा मन को हर कर ले गया चितय चोर नंदनंद, चितचोर नंदनंद यानी यहाँ पे चितचोर किसको कहा गया? तो श्री कृष्ण को कहा गया। अब बेमन मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, अब इस बेमन शरीर का मैं क्या करूं? मैं तो बड़े फेरे के फंद में पड़ गया हूं। प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते न नहीं लगी। क्या बोल रहा है कि हे प्रीतम नंद किशोर, हे प्रीतम नंद किशोर, जिस दिन से मैंने आपके छवि को देखा है,
जा दिन ते नहीं लग गयो, यानी जिस दिन से आपके छवि को मेरे आंखों ने देखा है, मन पावन चित चोर, मेरा मन तो चोरी ही हो गया है, मेरा मन तो छिन गया है, मेरा मन यानी मेरा चित्त जो है वो चोरी हो गया है, पलक ओट नहीं कर सको। और जब से आपकी छवि को देखा है हम पलक भी नहीं झपका पाए हैं, मतलब छवि को, आपके छवि को हमेशा देखते ही रहते हैं अपने आंतरिक मन में, है ना। उसके बाद अगला है आपका कि करील के कुंजन ऊपर वारो, क्या है, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इसका ध्यान से समझिए, करील के कुंजन ऊपर वारो, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि करील के कुंजन ऊपर वारो, या लकुटी आरू कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, या लकुटी आरू कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो। मतलब हो गया कि यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बोल रहे हैं, कभी रसखान कह रहे हैं कि आपकी श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आपकी लाठी और कांवरिया यानी कांवरिया अगर मिल जाए तो उस पर मैं राज तिहुपुर की ताजी डालूं, उस पर मैं तीनों लोक का राज भी त्याग दूं। क्या बोल रहे हैं कि या लाकुटी आरू कांवरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डालो, मतलब अगर आपका लाठी और कांवरिया मिल जाए तो उस पर मैं तीनों लोक का राज त्याग कर दूं। आठों सिद्धि नवो निधियों को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, मतलब आठों सिद्धियों और नवो निधियों का सुख का त्याग कर दूं अगर नंद बाबा के गाय चराने का अवसर हमें मिल जाए, मतलब नंद बाबा के गाय चराने का अगर हमें अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवो निधियों के सुख का त्याग कर दूं। ठीक है। रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग नहीं हारो, कभी यहाँ पे कहते हैं कि रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज पे बनबाग तड़ाग नहीं हारो, यानी कभी रसखान कहते हैं जब से इस आंखों ने ब्रज भूमि में आपके छवि को देखा है, आपके छवि को तड़ारा है, आपके छवि को मतलब निहारा है, देखा है, तब से कौटिक रो कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार, तब से उस छवि को बार बार पाने की इच्छा रहती है और उस छवि को पाने के लिए मैं कौटिक रो कलधौत के धाम, मैं इंद्र के सिंहासन का भी त्याग करने को तैयार हूं, करील के कुंजन ऊपर वारो, और मैं हजारों महलों का भी त्याग करने को तैयार हूं अगर वह छवि दोबारा हमें देखने को मिल जाए। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रसखान को जो है यानी कवि रसखान जो है इन्हें ब्रजभूमि में जो है श्री कृष्ण और राधा जी का छवि जो है दिखाई पड़ा था और उसी छवि का जो है इन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वेदनाओं को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अगला हम लोग देख लेते हैं भाई यहाँ पे बिना देरी किए। ठीक है, अगर आपको एक एक वीडियो का अलग अलग वीडियो चाहिए कि नहीं भाई हमको विस्तार से पढ़ना है तो आप भाई देख सकते हैं, कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो वो चैप्टर का नाम लिखिए और बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट लिख दीजिए, आपको वो चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ध्यान से समझिएगा इसको। अति सुधो यानी अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है, ये घनानंद द्वारा रचित है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह आंसुआ नहीं लय बरसो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जरा सा क्या है भाई, तो ध्यान से समझिएगा जरा सा क्या है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है मतलब अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है। क्या है, अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है ना, अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग, अत्यंत सुगम स्नेह का मार्ग है। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेको सियाना बांक नहीं, मतलब अत्यंत अत्यंत सुगम और सरल स्नेह का मार्ग यानी प्रेम का मार्ग होता है, जहां नेको सियाना बांक नहीं, जहां थोड़ा भी टेढ़ापन और धूर्तता नहीं होती है। तहां साँचय, क्या बोल रहा है, तहां साँचय चले तजी, यानी उस मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है, उस मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है जो तजी आपन पौ झजुके कपटी जे निशाक नहीं, जो क्या हो, शंका मुक्त हो, निशाक नहीं, जो शंका मुक्त हो, जिसमें अहंकार ना हो, जो झिझकता ना हो, जो कपटी ना हो, ऐसे ही व्यक्ति जो है इस मार्ग पे चल सकता है। समझ में आ गया। घन आनंद प्यारे सुजान, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंख नहीं, मतलब कवि घनानंद कह रहे हैं कि हे प्यारे सज्जन लोगों सुनो, हे प्यारे सज्जन लोगों सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंख नहीं, यहाँ मैं सगुण और निर्गुण की अंकन नहीं कर रहा हूं, सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना नहीं कर रहा हूं। बोल रहा है तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। कवि बोल रहे हैं कि तुमने ना जाने तुमने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, यानी प्रेम से मन तो भर लेते हो पर देते कुछ नहीं हो, है ना। अर्थात यहाँ पे तात्पर्य है कि जैसे देखिए गोपियां यानी श्री कृष्ण से गोपियां क्या ले लेती है, आधा प्रेम ले लेती है, लेकिन वो जब वो दे ही नहीं कुछ पाती है ना। अब देखते हैं अगला है मोह आंसुवान ही लय बरसो। क्या है, मोह आंसुवान ही लय बरसो, यानी कि मेरी आंसुओं को जो है बादलों के माध्यम से सुजान नामक नर्तकी के आंगन में लेकर बरसो। अब ये सुजान नामक नर्तकी कौन है, तो दोस्तों घनानंद जी जो है ना, इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान नामक सुजान, है ना, नर्तकी थी वो एक,
और उनसे इन्हें प्रेम हो गया था, लेकिन विराग हो गया यानी ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से उन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी है और ये कविताएं उन्हीं को प्रेरित है। ठीक है, और अपनी विरह वेदना को इन्होंने जो है पंक्तियों के माध्यम से जो है प्रकट करने का प्रयास किया है। देखिए भाई हमारा ब्रेकअप के बाद क्या हाल हुआ है उसी चीज के। ठीक है, क्या है, पर काजहि देह को धारी फिरो। कवि कहते हैं कि दूसरे के हित के लिए देह का धारण करो और फिरो और घूमो फिरो, परजन्य जथारथ हुए दर्शो। दूसरों के हित के लिए देह का धारण करो और घूमो फिरो, परजन्य जथारथ हुए दर्शो। और कैसे भाई, तो बादलों की तरह, पर काजहि देह को धारी फिरो, यानी दूसरों के हित के लिए शरीर का धारण करो और बादलों की तरह घुमा फिरो, क्योंकि बादल जो है दूसरों के हित के लिए ही जो है अपना शरीर धारण करता है ना। तो दूसरों के लिए पर काजहि देह को धारी फिरो, यानी दूसरों के हित के लिए शरीर का धारण करो और बादलों की तरह घूमो फिरो और क्या करो, तो परजन्य जथारथ हुए दर्शो, और दर्शन दो। क्या दो, दर्शन दो। निधि नीर सुधा की समान करो। कवि कहते हैं कि समुद्र के जल को, निधि यानी समुद्र, नीर यानी जल, निधि यानी समुद्र के जल को अमृत के समान करो, समुद्र के जल को अमृत के समान करो। सबही विधि सज्जनता सरसो, मतलब हर तरह से सज्जनता का परिचय दो। क्या करो, हर तरह से सज्जनता का परिचय दो। घन आनंद जीवन दायक हो कछु मोरियो। क्या बोल रहा है, घन आनंद जीवन दायक हो कछु मोरियो। क्या बोल रहा है भाई, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो। मतलब कवि घनानंद कहते हैं, कवि घनानंद कहते हैं कि हे, मतलब अपनी हार्दिक पीड़ाओं का अनुभव कर रहे हैं कि भाई मेरी हार्दिक पीड़ाओं का अनुभव करते हुए, कवि घनानंद कहते हैं मतलब आग्रह करते हैं किसी से, किससे आग्रह करते हैं, हम लोगों से आग्रह करते हैं कि मेरी हार्दिक पीड़ाओं का अनुभव करते हुए घन आनंद जीवनदायक हो, यानी मेरी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए कछु मेरियो पीर हिये परसो, मतलब मुझे कुछ जो है जीवन रस प्रदान करें, मेरी हार्दिक पीड़ाओं का अनुभव करते हुए मुझे कुछ जीवन रस प्रदान करें, ताकि वो कबहू वा विशासी सुजान के आंगन में आंसुआन ही लय बरसो, ताकि उसे कभी वह विशासी सुजान यानी प्रेमिका सुजान के आंगन में आंसुआन ही लय बरसो, अपनी प्रेम रूपी जो उनका है प्रेम रूपी आंसुओं को लेकर के, वेदनाओं को लेकर के सुजान नामक नर्तकी के आंगन में वर्षा कर सके। ठीक है, बादलों के माध्यम से। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसका लिख भी लिया होगा, है ना। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया दोस्तों। अब अगर चाहिए एक एक करके वीडियो तो आप जो है उस चीज़ का सर्च मार सकते हैं, या फिर हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।